भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस सेंटर खोलने की मंजूरी मिली। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत और ब्रिटेन ने वर्षों की बातचीत के बाद स्वतंत्र व्यापार समझौता किया। शाहरुख खान पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बने जिन्होंने एमईटी गाला के रेड कारपेट पर कदम रखा। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला 2025 में आधुनिक महाराजा लुक में पेरुल गुरंग के डिजाइन की पोशाक पहनी। टीसीएस ने जनवरी-मार्च तिमाही में 70% से अधिक कर्मचारियों को पूरी वेरिएबल भत्ता दिया है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की मेट गाला 2025 लुक्स ने 2007 की यादें ताज़ा की। एनएसजी टीम पुरी में जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का समीक्षा करने आई है। सॉरी कर्नाटका, सोनू निगम ने बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। वेटिकन अगली पाप को चुनने के लिए पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल सिग्नल, एंटी ड्रोन सिस्टम, सिग्नल जैमर्स और मेटल डिटेक्टर्स का उपयोग करेगा। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय कैशलेस उपचार योजना शुरू की है, जिसमें हर व्यक्ति को एक दुर्घटना पर 1.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को पुंछ जिले में एलओसी के पास गिरफ्तार किया गया। अडानी पावर ने यूपी को 25 साल के लिए 650 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का करार जीता। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बम हमले में कम से कम 7 पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल मारे गए। भारत में 2032 तक 123 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर होने का अनुमान है। पीएम मोदी ने आज एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की। पहलगाम में आतंकवादी हमले की स्थिति को लेकर चर्चाएं हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज को चुनावी जीत पर बधाई दी और भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का वादा किया। खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने कश्मीर यात्रा आतंकवादी हमले की खुफिया रिपोर्ट के बाद रद्द की। श्रीलंका ने भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को 10 दिन के फील्डिंग प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया, जो 7 मई से शुरू होगा। भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने केरन इलाके में भारी गोलाबारी की। भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों की संलिप्तता के सबूत हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कोई पाकिस्तानी नागरिक या लक्ष्य नहीं मारा गया। भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने केरन इलाके में भारी गोलाबारी की। भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों की संलिप्तता के सबूत हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कोई पाकिस्तानी नागरिक या लक्ष्य नहीं मारा गया। केंद्र ने पुरी में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी दी, जो धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट्स को 8 मई तक निलंबित करने का फैसला किया है। अमेरिका ने गूगल के विज्ञापन तकनीक उत्पादों को तोड़ने की मांग की है, क्योंकि एक कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने 2 ऑनलाइन विज्ञापन मार्केट्स पर अवैध रूप से वर्चस्व रखा है। डीआरआई ने उज्जैन में 2 तेंदुए की खाल और एक हाथी दांत जब्त किया। सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दीघा के नए मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम देने के फैसले पर जियर करेंगे। ओपेनएआई ने विंडसर्फ को लगभग $3 अरब में खरीदने के लिए सहमति दी है। एप्पल आने वाले वर्षों में अपनी सभी मोबाइल फोन भारत में बनाने और स्रोत करने की योजना बना रहा है, जो कि यह निवेश हर ओईएम के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है। ईडी ने अहमदाबाद में 10 लोकेशनों पर छापेमारी की, जो 100 करोड़ रुपए के वक्फ बोर्ड धोखाधड़ी से जुड़ी है। मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी 6.3% और 2026 के लिए 6.6% पर रखी।
JNK के स्टूडेंट्स ने अमित शाह से DU का पर्सनल डिटेल्स मांगने वाला सर्कुलर वापस लेने की गुहार लगाई है। रूसी एयरलाइन एरोफ्लॉट का विमान बैंकॉक से मॉस्को जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग की क्योंकि केबिन में धुआं पाया गया। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला 2025 में महाराजा स्टाइल पटियाला शेरवानी और गुरमुखी केप पहनकर पंजाबियों को गर्वित किया। झाओ शिंटोंग ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर चीन का पहला खिताब अपने नाम किया। MG विंडसर EV प्रो इंडिया में लॉन्च हुई है। प्राइस 17.49 लाख है और रेंज 449 किलोमीटर है। होंडा ने भारत में एलिवेट एपेक्स समर एडिशन लॉन्च किया। कीमत 12 लाख रुपए से शुरू होती है। यूक्रेनी GM अन्ना मुजीचुक ने कहा कि नॉर्वे शतरंज सबसे मजबूत महिला इवेंट है और अब उन्होंने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का मानव विकास सूचकांक 2023 में 133 देशों में से 130वें स्थान पर पहुंच गया है। फ्रेडरिक मर्ज को दूसरे राउंड में 325 वोटों से जर्मन चांसलर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी कैंपों पर हमले के बाद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होगा।